ओके, अब हमारे पास जो पिछले चैप्टर्स के आते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सॉरी डाटा रिट्रीवल था नहीं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल था। और अब है हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अब सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन होती क्या है कि हमारे पास डाटा है अनस्ट्रक्चर्ड, और उसमें से रेलेवेंट चीज़ें इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म निकालना। ठीक है, लेट्स सपोज एक हमारे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से एक यूजर इन्फॉर्मेशन निकालना। क्या हो सकता है जैसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन? एग्जांपल हो सकती है कि लेट्स सपोज एक न्यूज़ लेटर है, कि मर्डर का न्यूज़ लेटर है, तो हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ कि किसने किया, कब किया और क्या किया। राइट, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। सही है। किसी लेट्स सपोज एक पेज है, पेज की समरी लिखवाना इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। राइट, तो हम लोग अब ये करेंगे और ये देखेंगे कैसे करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास है लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इसमें सिंपली क्या है कि हम लोग जो है वो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करते हैं। कि लेट्स सपोज अगर हम लोग व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजते हैं, वेबसाइट की लिंक भेजते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो ब्लू हो जाती है। वो रिकग्नाइज कर लेती है व्हाट्सएप की ऐप कि दिस इज़ एन एक्सटर्नल लिंक, वो वेबसाइट की लिंक है। राइट, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वेरी लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। फिर एक है हमारे पास कि अगर किसी का ईमेल आया हुआ हो, या एक्चुअली उस पर भी होता होगा व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट पे होता है, कि कुछ किसी ने बोला हुआ है कि ऐसे कुछ बोला है, डिनर फ्राइडे 6/2012। राइट, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा क्लिक करके कि ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि हम लोग जो है वो कैलेंडर पे इसको ऐड करना है या नहीं करना। राइट, तो उसने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली इस पूरे टेक्स्ट में से कि दिस इज़ अ टेक्स्ट अबाउट स्केड्यूलिंग। राइट, तो अब उसकी बेसिस पे हमें ऑप्शन दे देगा। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग गूगल सर्च करते हैं BHP, बिलिटन हेडक्वार्टर्स। राइट, तो मल्टीपल पेजेस या मे बी पहले पेज में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके रेलेवेंट चीज़ रिटर्न कर देता है। दिस इज़ ऑल्सो अ लो लेवल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हम लोग जो है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन कर पाएँ। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन क्या होती है कि नेम्ड एंटिटी सबसे पहले तो ये होती है, या तो पर्सन हो गया, या तो डेट हो गया, या तो लोकेशन हो गई, या तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये हमारे पास नेम्ड एंटिटीज़ हैं। और तो नेम एंटिटी रिकग्निशन क्या होगी कि एक पैराग्राफ या टेक्स्ट में से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी चीज़ जो है वो नेम्ड एंटिटीज़ हैं, और उसको क्लासीफाई भी करें कौन सी टाइप की नेम्ड एंटिटी है। ओके, अच्छा, अब नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन के यूजेस क्या हैं? नेम एंटिटीज़ कैन बी इंडेक्स्ड। जो अक्सर सेंटिमेंट होता है या रिलेशन होता है इन अ पैराग्राफ या टेक्स्ट, वो बेसिकली दो एंटिटीज़ के बीच में होता है। राइट, लेट्स सपोज अगर मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ या मूवी का रिव्यू है, तो मैं इज़ वन एंटिटी। राइट, उसमें मैं बोलूँगा कि एक्टर्स बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी एक्टिंग किया, तो वो दैट्स अनदर एंटिटी। मूवी इज़ अनदर एंटिटी। तो बेसिकली सेंटिमेंट है, या जो सेंटिमेंट है वो बेसिकली एंटिटीज़ को देखते ही या एंटिटीज़ को कंसिडर करके ही होता है, दो एंटिटीज़ के बीच में ही होता है। सही है। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन टास्क होता है। हमारे पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं: फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन शेन गोफोंग टोल्ड और रूटर्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आगे हम लोग ने ऑर्ग लिख दिया, जो पर्सन है उसके आगे हम लोग ने पर्सन लिख दिया, और जो स्पोक्समैन है, सॉरी, जो कुछ भी नहीं है, नेम्ड एंटिटी है ही नहीं, उसके आगे हम लोग ने अदर लिख दिया, यानी कि ओ। ओके, मे भी हो सकता है ये करना हो, और सिर्फ इससे सिंपल फॉर्म ही नहीं करना हो, आगे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी, उसको करना हो। अच्छा, अब नेम्ड एंटिटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ये है कि बाउंड्री एरर्स बताने में प्रॉब्लम होती है कि कौन कहाँ से नाम शुरू हो रहा है और कहाँ से नाम ख़त्म हो रहा है। ये प्रॉब्लम होती है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन में। सही, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट बैंक ऑफ शिकागो अनाउंस्ड अर्निंग्स लिखा है, तो वो अगर हमारा हो सकता है मॉडल क्या कर ले कि इसको आइडेंटिफाई कर ले एज एन एंटिटी, इस पूरे को।
इंस्टेड ऑफ बैंक ऑफ शिकागो के, उसने पूरे को आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट बैंक ऑफ शिकागो इज एन एंटिटी, जबकि सिर्फ बैंक ऑफ शिकागो एंटिटी है। तो वो बाउंड्री क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो इन दिस केस सेलेक्टिंग नथिंग वुड बीन बेटर, क्योंकि हम लोग जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं मॉडल को, कि अगर श्योर नहीं हो तो क्लासीफाई उसको करो ही नहीं नेम्ड एंटिटी, राइट। तो थोड़े बहुत ट्रेड ऑफ आ जाता है, जिसके हम श्योर बाद में आएगा तो वो देखेंगे। ओके तो अगर हमें नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन करनी है तो एक अप्रोच क्या है हमारे पास, मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें हम लोग क्या करें, बेसिकली डाटा को लेबल करें। यानी कि हमारे पास बहुत सारे वास्ट ऑफ टेक्स्ट डाटा है, उसमें से हम लोग ने लेबल किया हुआ है कि ये वाली जो एंटिटीज़ हैं, और ये वाली एंटिटी इस टाइप की, ये वाली एंटिटी इस टाइप की है। फिर हम लोग ने वो मशीन लर्निंग मॉडल को दिया, राइट। और फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल उसकी बेसिस पे ट्रेन हो गया, और फिर उसने नए डाटा में से एंटिटीज एक्सट्रैक्ट और क्लासिफाई करना शुरू कर दी। ओके क्या हुआ कि हमने उसको खुद से दिया और फिर उसके बाद उसने लर्न कर लिया, यही कहा ना? फिर से फिर से क्या? मैं कह रही हूँ कि तुमने ये कहा कि हमने उसको कुछ नेम दिए और फिर उसके बाद उसने बाकियों को मशीन लर्निंग के थ्रू लर्न कर लिया, यही कुछ बोला तुमने? हाँ, कुछ नेम नहीं दिया, उसको बहुत सारा डाटा दिया, और सही उसमें है। से ये भी बताया था कि इस डाटा में से कौन कौन सी नेम्ड एंटिटीज़ हैं, और उनको क्लासिफाई भी कर दिया था कि ये वाली नेम एंटिटी ये वाली है, और उसकी बेसिस पे उसने लर्न किया। सही है। ठीक है। ओके अच्छा, अब जो हमारे पास बाउंड्री एरर्स थे, उसको एक करने का तरीका, उसको काउंटर करने का तरीका इज दिस, राइट। एक तो हमारे पास क्या है, आईओ इनकोडिंग। आईओ इनकोडिंग में कुछ भी नहीं था, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, जिसमें हमारे पास जो नाम था, जो एंटिटी थी, वहाँ पे लिख दिया वो वाली एंटिटी क्लास लिख दी, ये दिस इज पर्सन, दिस इज अदर, पर्सन पर्सन पर्सन, अदर अदर अदर, राइट। आईओ बी इनकोडिंग में क्या करेंगे हम लोग, कि जहाँ से वो एंटिटी स्टार्ट है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, बी लिखेंगे, और जो भी जिस टाइप की भी क्लासिफिकेशन है, वो फ्रेड पर्सन था, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी पर्सन, यानी कि जो नेम एंटिटी है यहाँ से शुरू हो रही है, उससे पीछे वाली नेम एंटिटी नहीं थी, एक्चुअली अब यहाँ से शुरू हो रही है, राइट। मे बी ख़त्म भी यहाँ से हो रही हो, लेकिन शुरू यहाँ से हो रही है। ओके, should इज स्टिल ओ, क्योंकि दिस इज इरेलीवेंट, तो हम लोग ने अदर कर दिया इसको। अब सू इज अ नेम, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ पर्सन, यानी कि यहाँ से नेम एंटिटी शुरू हो रही है। और उसके अगले वाला अगर वर्ड तुम्हारे पास दोबारा से क्या है, बी पर्सन, तो हमें पता चल गया कि यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं से ख़त्म हो रहा है, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये भी एक नेम एंटिटी है, हम दोनों ने कह दिया कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है नेम एंटिटी, राइट। और जो अगला वाला पार्ट है, किसी, अब ये फुल नेम है ना, उसका फुल नेम यहाँ पे लिखा है, मिंग वट एवर जो भी लिखा है, दिस इज़ द फर्स्ट नेम एंड दिस इज़ द लास्ट नेम। अब नेम एंटिटी रिकग्निशन में क्या होना चाहिए, इसको दो अलग अलग एंटिटीज कंसिडर नहीं करना चाहिए, दिस इज द सेम एंटिटी, राइट। दिस इज व्हाई वी नीड आईओबी इनकोडिंग, ताकि हम लोग बाउंड्रीज क्लासीफाई कर सकें कि कहाँ से नेम एंटिटी शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो हम लोग ने ये तो बता दिया था कि यहाँ से शुरू हो रही है, एंड देन आई पर्सन से ये पता चल रहा है कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम एंटिटी जो कि प्रीवियस चल रही थी। ओके, क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक अभी? नो नो। सही है। अच्छा, अब हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, राइट। अब वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्या इनपुट होते हैं, फीचर्स, राइट। वो फीचर्स की बेसिस पे लर्न करता है। तो हमारे पास फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हमारे पास सिंपली वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें से करंट वर्ड भी आ जाता है, प्रीवियस वाले वर्ड्स भी आ जाता है, और मे बी नेक्स्ट वर्ड भी आ जाता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट कैप्चर हो जाए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ओके, और क्या हो सकता है हमारे पास, फीचर्स क्या हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स, जिसमें हम लोग बता दें कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव्स है, ये बता दें, राइट। और वो लेबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि इससे प्रीवियस वाले वर्ड का लेबल क्या था, यानी कि वो जो नेम एंटिटी थी वो कौन सी टाइप की थी। तो ये लेबल कॉन्टेक्स्ट इससे पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली हमारे पास नेम एंटिटीज आपस में साथ साथ होती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फीचर।
कोई सवाल हो तो रोक देना वहीं पे। फीचर्स क्या थे? तीन है। सही है। वर्ड्स होते क्या थे? होते फीचर्स क्या होते थे? क्या? जो हम्म। मशीन लर्निंग में इनपुट जा रहा है ना, राइट, ओके। दोज आर आवर फीचर्स। ठीक है, ठीक है। ओके, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि दिस इज इररेलेवेंट। अच्छा, एक और फीचर्स हैं, एक और फीचर हम लोग ले सकते हैं व्हेन वी ट्राइंग टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर नेम एंटिटी रिकग्निशन, इज वर्ड शेप्स। इसमें हम लोग करते क्या है कि बेसिकली वर्ड के बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये वर्ड किस टाइप का है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वर्ड लिखा है, राइट, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, ऐसे, मतलब इस तरीके से नहीं किया, लेकिन ये शुरू में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स लिखा है, राइट। तो मुझे इससे ये पता चला कि शुरू का जो वर्ड है वो कैपिटल है। एंड देन कुछ आगे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से 8 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 8 छोटे एक्सेस आ जाएंगे, एंड देन डैश आएगा, एंड देन यहाँ पे 6 एक्सेस आ जाएंगे दोबारा से। तो बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि ये वर्ड किस टाइप का है। अब ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हमारे पास जो नाउन्स होते हैं, किसी का नाम होता है, उसमें पहला लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, राइट। दिस इज़ वाई इट्स अ फीचर। अगर कोई नेम एंटिटी की बात हो रही है ना, तो या कोई कंट्री की बात हो रही होगी या कोई इंसान की बात हो रही होगी, तो हमेशा उसका पहला कैरेक्टर वुड बी कैपिटलाइज्ड। सही। अगर कोई एब्रिविएशन की बात हो रही है, तो उसके सारे, समवट सारे या मेजॉरिटी ऑफ द लेटर्स वुड बी कैपिटलाइज्ड। अगर उसमें डिजिट है, तो हम लोग बता सकते हैं कि तीन जो है वो उसमें कैपिटल लेटर्स हैं, एंड देन एक डिजिट है। तो हम लोग एक्चुअली ये फीड कर रहे होंगे, ये भी एक फीचर दे सकते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, जिसकी बेसिस पे वो लर्न करेगा, पैटर्न्स निकालेगा। आगे बढ़ो। वैसे अब मुझे नहीं पता तुम्हें ये पता है या नहीं पता, लेकिन इसको लिखने का जो सर ने तरीका बताया था ना, वो ये बताया था कि शुरू के 2 लेटर्स और आखिर के 2 लेटर्स लेंगे हम, और बीच में जो है अगर कहीं चेंजेस नहीं है तो हम उसको एक ही से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर चेंजेस होंगे तो फिर मतलब जहाँ चेंज हो रहे हैं ना तो फिर हम उसको करेंगे। सही है, गुड तो पॉइंट। हाँ, दैट इज वाई के आखिर के जो 2 हैं वो 4 ही हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं आया और फिर शुरू वाले में फ़र्क आया। सही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने शुरू के दो लिए और आखिर के दो लिए, राइट। तो हाँ, अब ये भी। और शुरू के दो लेने पे क्या आ गया, एक कैपिटल एक्स आ गया, और ये ए वाला एक्स आ गया, राइट। हुँ, आखिरी के दो ये वाले एक्स आ गए। और बीच के 2। बीच के दो क्या, क्या मतलब? बीच का मतलब कि एक्स का स्मॉल एक्स जो डैश से पहले, इसका मतलब कि सारे स्मॉल ही हैं, अभी कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, लेकिन फिर एक डैश है और उसके बाद एक और हमने एक्स ऐड कर दिया कि जो है ये यहाँ पे एक और नंबर है, एक और लेटर है। एक और लेटर है, हाँ और सॉरी। एक तो लेटर नहीं है ना, मल्टीपल लेटर्स हैं। हाँ, मल्टीपल है। मतलब वो शेप बन गया ना आपका, फिर आप जैसे कि वो जो हम सर ने शुरू में एग्जांपल दी थी कि हम लोग कोई वर्ड जो है हम लोग स्पेलिंग से नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम शेप से पढ़ रहे होते हैं। अगर उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर सही होता है तो हम उसको इजीली रीड कर हाँ, लेते हैं, डिस्पाइट कि उसके अंदर की कैसे भी हो। तो इसलिए हम जो है सिर्फ शुरू के और आखिर पे फोकस करें, बीच में हम रिपीटेडली ना वर्ड्स नहीं लिख रहे होते हैं, सही है, लेटर्स। तो अगर कम्प्लीटली बीच में कोई चेंजेस नहीं है तो उसको हटा ही देंगे, उसको लिखेंगे भी नहीं, राइट। या हाँ, सिर्फ बस 2 लिखेंगे, बस बीच के भी 2 लिखेंगे। बीच के भी दो लिखेंगे, और बीच के कौन से दो वो हमारी मर्जी है। हाँ, जैसे यहाँ पे सेम ही है ना तो फिर वो सेम ही आएगा। ठीक। सही है, तो इसलिए यहाँ पे डैश और एक्स आ गया। और यहाँ पे शुरू के दो और आखिरी के दो इत्तेफाक से यही बन रहे थे। यहाँ पे शुरू के दो और आखिरी के दो तो बन ही रहे हैं। ओके। क्योंकि सर ने क्लास में एक्टिविटी कराई थी कि अपने नेम को ना इस तरीके से कोड में करके लिखें। तो ये भी आ तो सकता है क्या एग्जाम्पल पता। में। हाँ, इसीलिए मैंने कहा मैं बता दूँ कि क्या पता ऐसा कुछ आ जाए सही है। नेम को करके। ओके। अच्छा, अब सीक्वेंसिंग इश्यूज हैं। Many problems in NLP have data which is a sequence of characters, words, phrases, lines, sentences. We can think of our task is our task as one of labeling each item. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या, जो एक काइंड ऑफ इश्यूज हैं, वो एक तो है हमारे पास कि अगर हम लोग वर्ड सेगमेंटेशन कर रहे हैं, राइट, जो कि टोकनाइजेशन में भी इशू था, तो उसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें जो वर्ड्स हैं वो स्पेसेस से सेपरेट नहीं हुए हुए, इंग्लिश में तो स्पेसेस से वर्ड सेपरेट हुए हुए, राइट, जहाँ पे भी स्पेस आ रहा है वहाँ पे वर्ड सेपरेट हो रहा है।
लेकिन चाइनीज़ में ऐसा नहीं है, और आई एम श्योर मे बी जापानीज़ में भी ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे वर्ड सेगमेंटेशन करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सीक्वेंसिंग के इश्यूज़ हैं, राइट। पीओएस टैगिंग तुम्हारे पास यहाँ पे बताए हुए है कि हम लोगों ने एक एक उसको पीओएस टैग दिया हुआ है कि वर्ब है, नाउन है, एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पे ये भी हम लोगों ने खुद ही क्लासिफाई किया हुआ, लेबल किया हुआ डाटा को बेसिकली। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास फॉर अ कंडीशनल मार्कअप मॉडल या मैक्सिमम एंट्रोपी मार्कअप मॉडल, लेट्स सपोज हमारे पास ये मॉडल ट्रेन करते हुए, सॉरी मॉडल जो है वो एक एक को क्लासिफाई करते हुए आ रहा है, सही है। उसने क्या किया हुआ है कि उसने ये वर्ड को देखा और उसको क्लासिफाई कर दिया। पहले क्या है, ये डी टी, आई हैव नो आइडिया क्या होता है, कोई ना कोई एक पीओएस टैग होता होगा, सही। देन उसने डाओ को देखा और उसने क्या कर दिया, इसको एन एन पी लेबल कर दिया। देन उसने फेल को देखा, उसने क्या कर दिया, उसको वी बी डी क्लासीफाई कर दिया। देन उसने 26 को देखा, और बाय द वे जब भी वो क्लासीफाई कर रहा है, राइट, तो देखो फीचर्स क्या क्या जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वो इसके क्लासिफिकेशन पे पहुंचा है, तो उसके फीचर्स क्या क्या जा रहे हैं। एक तो अपना वर्ड जा रहा है उसका 22.6, एक अगला वर्ड भी जा रहा है परसेंट, एक उससे प्रीवियस वर्ड भी जा रहा है फेल, और उससे प्रीवियस वाली जो क्लासिफिकेशन हुई है वो भी जा रही है, और उससे दो प्रीवियस वाली जो क्लासिफिकेशन हुई है वो भी जा रही है। और ये भी एक फीचर जा रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वर्ड की, कि डिजिट है या नहीं। ऐसे ही तुम्हारे पास मल्टीपल फीचर्स जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल में जाएंगे, एंड देन उसकी बेसिस पे, इनकी बेसिस पे वो क्लासिफाई करेगा कि इसके पीओएस टैग क्या है। समझ आया? तो इसके अंदर कुछ करने वाली चीज तो नहीं है ना, बस समझने वाला ही है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई करने वाली चीज़ है, सब समझने वाले है इसमें। अच्छा, दूसरा जो सीक्वेंसिंग इशू था वो क्या था? वो समझ। सीक्वेंसिंग इशू इज़ के हमारे पास जो हम लोग जिस तरीके से मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, राइट, या हमें जो मॉडल लेबल करना होगा, सॉरी डाटा को लेबल करना होगा, सही है। तो पीओएस टैगिंग में हमारे पास इशू एज सच नहीं आया, नेम एंटिटी रिकग्निशन में भी। वर्ड सेगमेंटेशन में हमारे पास जो है वो बेसिकली पीओएस टैगिंग में तभी कर सकेंगे जब हमारे पास वर्ड सेपरेट हो जाए, तभी तो उनको इंडिविजुअल कर सकेंगे, राइट, है ना। सही है। तो वर्ड सेगमेंटेशन में वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जब ऐसी लैंग्वेज आ जाएगी जहाँ पे वर्ड्स के बीच बीच में स्पेसेस नहीं होते। सही है, ठीक है, हाँ समझ गए। अच्छा, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि वी हैव अज्यूम लेबल्स टू यूज़ फॉर प्रायर पोजीशंस, वी यूज़ फीचर्स फॉर दोज एंड ऑब्जर्व डाटा टू प्रेडिक्ट द करंट लेबल। वही मैंने बताया हुआ है कि प्रीवियस डाटा को देखते हुए और प्रीवियस लेबल्स को देखते हुए और फ्यूचर कैरेक्टर्स को देखते हुए वो प्रिडिक्ट करेगा कि करंट वो क्या है। सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब वो इन्फ्लुएंसिंग इन सिस्टम्स आ गए, पाँच चार या पांच टाइप की है, सही है। अब ये मुझे इतना तरीके से सही समझ में नहीं आया, लेकिन जितना मुझे आया है मैं उतना बता देता हूँ, ठीक है। एक है हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग, ये बेसिक लेवल या मे बी हमारे पास बेस मॉडल फॉर इन्फ्लुएंस यही होगा, मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस डाटा है, सीक्वेंस डाटा इज सिंपली टेक्स्ट, ओके। हम लोग ने सीक्वेंस डाटा उसको इसलिए कहा हुआ है बिकॉज टेक्स्ट इज सीक्वेंस डाटा। क्यों है टेक्स्ट सीक्वेंस डाटा, आइडिया कुछ? Nope. बिकॉज हमारे पास जो अगर हम लोग बीच में से ब्रेक कर दें, राइट, बीच में से एक रैंडम वर्ड उठा दें, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंटेंगल्ड है विद आगे का भी डाटा और पीछे का भी डाटा, यानी कि आगे का भी वर्ड्स और पीछे के भी वर्ड्स। इसलिए सीक्वेंशियल बोली हुई है कि वो वन वर्ड डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट, उसकी मीनिंग समवट डिपेंड्स अपॉन अनदर वर्ड एंड सो ऑन, इसलिए सीक्वेंशियल बताया हुआ है, ओके। वीडियो इज ऑल्सो सीक्वेंशियल डाटा क्योंकि उसमें भी सीक्वेंसेस होते हैं, द नेक्स्ट फ्रेम डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस फ्रेम एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बेस मॉडल में दो लेवल्स होते हैं, ठीक है। दो लेवल्स को कंबाइन करके वो इन्फ्लुएंस करता है।
एक होता है सीक्वेंस लेवल, जिसमें वो जितना भी डाटा है उसको लेता है पूरे पूरे सीक्वेंस डाटा को। और लोकल लेवल पे वो क्या करता है कि जो थोड़ा आगे पीछे का, सही है, मतलब समवॉट लिमिटेड आगे पीछे का, उसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, लेबल्स क्लासिफाई करेगा, जो ऊपर वाली चीज़ नहीं थी, मल्टीपल फीचर्स देखे, राइट। उसकी बेसिस पे लोकल लोकल लेवल ने जो है वो क्लासिफाई, मतलब उसने अपना आउटपुट दिया, एंड देन सीक्वेंस लेवल में भी आउटपुट दिया, एंड देन वो कंबाइन होके हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होगी। तो हमारे पास इन्फ्रेंस में दो सिस्टम, दो लेवल्स होते हैं, एक सीक्वेंस, एक लोकल। सीक्वेंस में पूरा डाटा देखता है, लोकल में वो लिमिटेड और वो करंट कॉन्टेक्सचुअल अप्रोप्रिएट डाटा देखता है, और फिर उन दोनों की बेसिस पे कंबाइंड एक क्लासिफिकेशन होती है, सही है। ओके ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीडी इन्फ्रेंस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास मॉडल्स हैं, ठीक है। ग्रीडी इन्फ्रेंस में करते क्या हम लोग, कि हम लोग सिंपली लेफ़्ट टू राइट जाते जाते हैं, और हम लोग इसमें फ्यूचर डाटा को नहीं देख रहे होते, यानी कि फ्यूचर वर्ड्स को नहीं देख रहे होते। जैसे यहाँ पे हम लोग फ्यूचर वर्ड्स को भी देख रहे थे ना, जैसे कि परसेंट को देख रहे थे, अगला वर्ड कौन सा है, राइट। तो उसमें हम लोग ग्रीडी में अगले को नहीं देख रहे होते, सिर्फ प्रीवियस डाटा को देख रहे होते हैं। ओके। और फिर बी में जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि उसमें होता ये है कि वो आगे भी देखता है और वो पीछे भी देखता है, एज जो हम लोग ने देखा था। और वो कुछ के स्लॉट्स एट द नेक्स्ट पोजीशन, मतलब वो जितना आगे देख सकता है उसकी वैल्यू क्या है बेसिकली, राइट। कि कितना आगे को देखते हुए प्रिडिक्ट करेगा, कितना आगे और पीछे को देखते हुए प्रिडिक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले 100 वर्ड्स को देखते हुए करंट उसका लेवल प्रिडिक्ट कर रहा है। वो के की वैल्यू ही बताएगी कितने वर्ड्स आगे देखेगा वो। ओके। एंड देन फाइनली हमारे पास वर्टर भी है। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता जितना भी देखा मैंने, बस इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग हो रही है, और आई हैव नो आइडिया कि इसमें हो क्या रहा है, सही है। और ये भी जो है, ये सर ने पढ़ाया था क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल इरेलीवेंट सा लग रहा है, एक ही स्लाइड है। लारब, ओके। ये पढ़ाया था सर ने? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। तो मैं इसको स्किप करूँ, क्योंकि कम्प्लीटली इरेलीवेंट लग रहा है मुझे, सही है। और एक ही स्लाइड है, बिल्कुल आखिरी की है। ओके, तो ये ठीक है। हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया। एक और कोई सवाल? नोप्स।